हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। आज की वीडियो में हम कवि परिचय में महाकवि माघ की जीवनी से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साहित्य के क्षेत्र में महाकवि कालिदास और भारवी के बाद तृतीय स्थान महाकवि माघ का आता है और इनका समयकाल 675 से लेकर 700 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है और इनका जन्म हुआ था राजस्थान का सीमावर्ती क्षेत्र है श्रीमाल या भिन्नमाल माघ का जन्म स्थान माना जाता है और इनके पितामह या दादा का नाम था सुप्रभदेव और इनके जो दादा थे सुप्रभदेव वह श्रीमाल या भिन्नमाल के राजा वर्मलात या श्रीवर्मल के राज्य में दीवान या प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त थे। इनके पिता का नाम था दत्तक और इनके जो पिता थे वह दीनबंधुओं को आश्रय दिया करते थे, इसीलिए उन्हें सर्वाश्रय की उपाधि प्रदान की गई थी। और इनकी पत्नी का नाम यदि आपसे परीक्षाओं में पूछा जाए तो इनकी पत्नी का नाम था विद्यावती और इन्हें मुख्य रूप से दो उपाधियां दी गई थी, सर्वाश्रय और घंटा माघ की। तो यह दीन बंधुओं को आश्रय दिया करते थे, इसीलिए इन्हें सर्वाश्रय की उपाधि दी गई थी और घंटा माघ की उपाधि इसलिए इन्हें दी गई थी क्योंकि इनका ग्रंथ है शिशुपाल वध, उसके चतुर्थ सर्ग जो है उसमें रविवर्तक पर्वत का वर्णन आया है और माघ ने रविवर्तक पर्वत की तुलना या उपमा हाथी से की है और रविवर्तक पर्वत पे दो घंटियों की तुलना इन्होंने सूर्य व चंद्रमा से की है, इसीलिए आलोचकों ने इन्हें घंटा माघ की उपाधि प्रदान की है। तो यह भी आप जरूर याद रखें। तो रविवर्तक पर्वत का वर्णन कौन से सर्ग में आता है? तो वह शिशुपाल वध के चतुर्थ सर्ग में आता है और यही इसका मूल कारण है घंटा माघ इनको उपाधि पढ़ने का। इनकी विशिष्टता देखते हैं तो इनकी विशिष्टता आती है उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयोगुणाः। तो आपको पता है कि कालिदास की जो विशिष्टता है विशेषता है वह उपमा है, भारवी की अर्थ गौरवम यानी कि न्यून शब्दों में विपुल अर्थ को दर्शाना, दंडी का पद लालना करना यानी कि पद लालित्यम, और यह तीनों जो गुण हैं वह किसमें पाए जाते हैं? माघ में पाए जाते हैं। माघे संति त्रयो गुणाः यानी उपमा भी, अर्थ गौरवम और पद लालित्यम, यह तीनों गुण माघ में पाए जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं माघ की प्रशस्तियां। विभिन्न साहित्यकारों ने माघ को अपने अपने ग्रंथों में अपने अपने मतानुसार प्रशस्तियां प्रदान की है, जिसमें कि सबसे पहला नाम आता है धनपाल का। धनपाल ने माघ की प्रशस्ति लिखते हुए कहा है तावत भारवेर भीति यावन माघस्य नोदयः उदिते च पुनर्माघे भारवेर भारवेरिव। और धनपाल ने ही इन्हें दूसरी प्रशस्ति प्रदान की है माघेन विनीतोत्साह नोत्सहन्ते पदक्रमे स्मरन्तो भारवेरेव कवयः कपयो यथा। तो यह दो प्रशस्तियां प्रदान की थी माघ को धनपाल ने। अगली है राजशेखर की। तो राजशेखर लिखते हैं माघ की प्रशस्ति के विषय में कृत्स्न प्रबोधकिदवाणी भारवेरिव भारवेः माघे नैव च माघेन कंपः कस्य न जायते। तो यह राजशेखर ने प्रदान की है माघ को प्रशस्ति। इसके अतिरिक्त जो है माघ के विषय में कुछ प्रचलित सूक्तियां हैं जो हमारी परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसलिए इन्हें पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले आती है काव्येषु माघः कवि कालिदासः। तो इसमें लिखा गया है कि कवियों में कालिदास और काव्यों में माघ सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि कवि की बात करें तो उसमें कालिदास और काव्यों की बात करें तो उसमें माघ को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। तो इसमें परीक्षक आपसे पूछेगा काव्येषु, यहाँ ब्लैंक किया जाएगा कवि कालिदासः, तो यहाँ पर फुलफिल करना है माघ। तो अगला है नव सर्ग गते माघ नव शब्दों न विद्यते। तो यह इस बार परीक्षाओं में भी पूछा गया था। तो यह सूक्ति जो है माघ के पांडित्य के विषय में है। तो इसमें वर्णित है कि जो माघ का ग्रंथ है शिशुपाल वध, उसका 9वां सर्ग समाप्त होने पर शब्दकोश में कोई भी नवीन शब्द शेष नहीं रहता, यानी कि उसके 9वें सर्ग तक सभी के सभी शब्दकोश जो है समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर परीक्षक पूछता है नव सर्ग गते डैश नव शब्दों न विद्यते, तो यहाँ पर फुलफिल माघ होगा। अगला आता है मेघे माघे गतम वयः। तो यह वर्णित है कि कालिदास के मेघदूत को और माघ के शिशुपाल वध को पढ़ने में साहित्यकारों का संपूर्ण जीवन जो है व्यतीत हो जाता है। तो यहाँ पर भी परीक्षक इसको यानी कि माघे जो है इसको ब्लैंक करेगा, तो यहाँ पर आपने माघे जो है फुलफिल करना है। तो चलिए आगे देखते हैं ग्रंथ परिचय।
तो महाकवि माँ का एकमात्र ग्रंथ आता है शिशुपाल वधम, जिसमें श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल वध का संपूर्ण वृत्तांत इसमें निहित किया गया है, जिसकी साहित्यिक विधा है महाकाव्य। और इसको यानी कि शिशुपाल वधम महाकाव्य को बृहत्त्रयी महाकाव्य में से सम्मिलित किया है, जिसका स्थान है द्वितीय स्थान। तो इसमें देखते हैं बृहत्त्रयी में 3 महाकाव्य आते हैं। पहला स्थान आता है भारवी का किरातार्जुनीयम, दूसरा आता है माँ का शिशुपाल वधम और तीसरा आता है श्रीहर्ष का नैषधेय चरितम, जिसमें कि शिशुपाल वधम महाकाव्य का द्वितीय स्थान आता है। तो इसमें सर्गों की संख्या है 20 और इसके प्रत्येक सर्ग के अंतिम पद्य में श्री शब्द का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसे श्रयंत महाकाव्य भी कहा जाता है। तो श्रयंत महाकाव्य कहा जाता है, परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाए तो वह कहा जाता है शिशुपाल वधम को। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके 20 के 20 सर्ग के अंतिम पद्य में जो है श्री शब्द का प्रयोग हुआ है। और इसमें पद्यों की बात करें तो इसमें पद्यों की संख्या है 1645 और इसका जो कथानक या इसकी मूल कथा वर्णित है महाभारत के सभा पर्व में। और इसमें रस की प्रधानता है वीर रस की और इसमें नायक है श्री कृष्ण। तो इसमें कुछ प्रमुख सूक्तियां हैं जो हमारी परीक्षाओं में पूछी जाती है या अभी तक पूछी जा चुकी है, तो उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। तो इनमें आती है सदाभिमानी कधना ही मानिनः, तो यह भी पिछली परीक्षाओं में आपसे पूछी गई थी। समय एव करोति बलाबलम, तो यह भी शिशुपाल वधम में निहित है। क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः, तो यह भी पूछी गई थी। महीहांसा प्रकृत्या मितभाषिणः, तो यह भी पूछी गई थी। सर्वः स्वार्थम समीहसे। अगला है श्रेयसी केन तृप्यते, तो यह जो सूक्तियां हैं इन्हें आप अच्छे से देख लें क्योंकि यह हमारी पिछली परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो हमारी पसंद आई होगी और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, उसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दूसरों के साथ शेयर करें। और वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।